हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड। लिपिड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड। जैसे कि हमें कोई सैंपल दे दिया है, उस सैंपल में लिपिड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, इसको देखने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो टोटल आपके 6 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से कि आपका सबसे पहला टेस्ट रहने वाला है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला आपका टेस्ट कौन सा है? ग्रीस स्पॉट टेस्ट है। अब ग्रीस स्पॉट टेस्ट में क्या होता है, हमें सैंपल दिया जाता है, उस सैंपल को हम क्या करते हैं, उस सैंपल की एक दो जो बूंदें होती हैं उसको एक कागज पे गिराते हैं। गिराने के बाद कुछ टाइम उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद अगर उस पर दाग पड़ गया है, कैसा ट्रांसपेरेंट दाग पड़ गया है, तो उसमें लिपिड प्रेजेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट दाग नहीं पड़ा है तो उसमें लिपिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट कौन सा करते हैं? ग्रीस स्पॉट टेस्ट करते हैं। ग्रीस स्पॉट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका सिद्धांत हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रीस स्पॉट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? लिपिड लीव परमानेंट ग्रेसी स्पॉट ऑन पेपर। जो लिपिड होता है वो कागज पर स्थायी चिकना दाग छोड़ता है। जैसे कि हमको क्या किया, एक सैंपल दे दिया, अब हमें उस सैंपल में पता करना है कि लिपिड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो हम एक कागज लेंगे, जो हमें सैंपल दिया है उसकी कुछ बूंदें किस पे डालेंगे? कागज पे डालेंगे। ठीक है, कागज पे डालने के बाद उस कागज को कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद अगर उस पे दाग पड़ गया है, ट्रांसपेरेंट दाग पड़ गया है, तो उसमें क्या है, आपका लिपिड प्रेजेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट दाग नहीं पड़ा है तो उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो आपका ग्रेसी स्पॉट टेस्ट था वो बिल्कुल ही सिंपल सा है। फिर इसका प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर की बात करें तो पुट अ ड्रॉप ऑफ सैंपल ऑन फिल्टर पेपर एंड अलाउ ड्राई। ठीक है, जैसे कि आपको एक पेपर दिया है, फिल्टर पेपर दिया है, उस फिल्टर पेपर पे आपको क्या करना है, जो भी सैंपल दिया है उसकी एक दो बूंदे डाल देनी है। बूंदे डालने के बाद उस फिल्टर पेपर को आपको सूखने रख देना है। सूखने के बाद अगर उस फिल्टर पेपर पे आपका दाग पड़ गया है, ट्रांसपेरेंट दाग पड़ गया है, तो उसमें लिपिड प्रेजेंट है, और ट्रांसपेरेंट दाग नहीं पड़ा है तो आपका लिपिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कागज पर, मतलब कि जो भी आपका फिल्टर पेपर दिया है उस पे जो भी आपका सैंपल है उसकी एक दो बूंदे डालते हैं। डालने के बाद उसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं। अगर सूखने के बाद कागज पर स्थायी पारदर्शी दाग पड़ गया है, मतलब कि आपका ट्रांसपेरेंट दाग पड़ गया है, तो उसमें क्या है, आपका लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, लिपिड प्रेजेंट मतलब कि लिपिड मौजूद है। तो जो आपका ग्रेस स्पॉट टेस्ट था उसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल आपका ये टेस्ट है। सबसे पहले आपको सैंपल दिया जाता है, अब आपको क्या पता करना है कि सैंपल में आपका लिपिड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फिल्टर पेपर चाहिए है। फिल्टर पेपर पे जो भी आपका सैंपल है उसकी एक दो बूंदे गिराएंगे। गिराने के बाद उसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद अगर उस फिल्टर पेपर पे आपका दाग पड़ गया है, ट्रांसपेरेंट कलर का दाग पड़ गया है, तो आपका उसमें लिपिड प्रेजेंट है। वहीं पर दाग नहीं पड़ा है तो आपका लिपिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ग्रेस स्पॉट टेस्ट क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया। फिर दूसरा रहने वाला है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि जो आपके लिपिड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, बेंजीन है, इनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, एक ग्लास में क्या रखेंगे, वाटर रखेंगे, और एक ग्लास में आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रखेंगे। जो सैंपल हम सबसे पहले जो भी आपका सैंपल होगा उसे पानी में घोलेंगे। ठीक है, अगर वो पानी में नहीं घुल रहा है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जा रहा है, तब उसमें क्या है, आपका लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, अगर आपका पानी में घुल जा रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुल रहा है, तब उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, लिपिड आर सॉल्युबल इन नॉन
पोलर सब्सटेंस। जो लिपिड होते हैं वो आपके नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब ये नॉन पोलर सब्सटेंस क्या है, जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की है उन्हीं को ही हम लोग कहते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। तो जो आपके लिपिड होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलेंगे। अगर वो आसानी से घुल जा रहा है तो उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट है। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, लिपिड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो आपके लिपिड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं या फिर सॉल्युबल होते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो डिजोल्व सैंपल इन ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन, ठीक है। जो भी हमारे पास सैंपल है उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन इनमें से किसी एक में से क्या करते हैं, किसी एक में घोलते हैं। अगर आपका जो भी सैंपल है वो आसानी से घुल जा रहा है तो उसमें आपका क्या है, लिपिड प्रेजेंट है। अगर पूरी तरह से घुल जा रहा है तो उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट है। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी आपका सैंपल है उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल के देखते हैं। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जा रहा है आसानी से तो उसमें क्या है, आपका लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। दो टेस्ट की हम लोगों ने बात कर ली। सबसे पहला था ग्रीस स्पॉट टेस्ट, जिसमें कि क्या करते हैं, अगर आपका फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर पे दाग पड़ गए हैं तो आपका उसमें लिपिड प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में जो भी सैंपल है उसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल के देखते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है। अगर आपका जो भी सैंपल है वो ईथर क्लोरोफॉर्म बेंजीन में आसानी से घुल जा रहा है तो उसमें आपका क्या है, लिपिड प्रेजेंट है। फिर तीसरा आपका जो टेस्ट रहने वाला है वो है सूडान 3 एंड सूडान 4 टेस्ट। अब सूडान 3 और सूडान 4 टेस्ट में क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल है सूडान डाई सिलेक्टिविटी स्टेन लिपिड सडन डाई। जो आपका सूडान डाई होती है वो लिपिड को रंग देता है, ठीक है। जो आपका सूडान होता है वो क्या करता है, लिपिड को रंग देता है। जो भी हमारे पास सैंपल है उसमें हम सूडान रिएजेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके सैंपल में अगर लाल या फिर नारंगी रंग हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें हम सूडान रिएजेंट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा सैंपल है उसका रंग लाल या फिर नारंगी हो जाता है तो उसमें क्या है, आपका लिपिड मौजूद है, ठीक है। अगर आपका रंग नहीं बदल रहा है सैंपल का तो उसमें आपका लिपिड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सूडान टेस्ट समझ में आ गया कि सूडान टेस्ट में क्या होता है। सूडान टेस्ट में हमारे पास एक सैंपल होता है, उस सैंपल में हम सूडान रिएजेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर हमारा सैंपल लाल या फिर नारंगी हो गया है तो उसमें लिपिड प्रेजेंट है। अगर लाल और नारंगी नहीं हुआ है तो उसमें आपका लिपिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका 4th नंबर पे जो टेस्ट होता है इमल्सन टेस्ट, कौन सा होता है, इमल्सन टेस्ट। इमल्सन टेस्ट में क्या होता है, लिपिड फॉर इमल्शन विथ वाटर व्हेन डिसॉल्व इन अल्कोहल। जो आपका लिपिड है वो अल्कोहल में घुलकर पानी के साथ क्या करता है, इमल्सन बनाते हैं। जो आपके लिपिड होते हैं वो अल्कोहल में घुलकर पानी के साथ क्या करते हैं, लिपिड बनाते हैं। अब प्रोसीजर क्या रहता है, तो डिसॉल्व सैंपल इन एथेनॉल शेक एंड ऐड वाटर। जो भी आपका सैंपल है उसको हम क्या करते हैं, एथेनॉल में घोलते हैं, ठीक है। जो भी आपका सैंपल है उसको क्या किया जाता है, एथेनॉल में घोला जाता है। घोलने के बाद उसको शेक करके और पानी में डालते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद अगर दूध जैसा सफेद घोल बनता है, ठीक है, अगर दूध जैसा सफेद घोल बन रहा है तो उसमें आपका क्या है, लिपिड मौजूद है। अगर आपके दूध के जैसा उसमें वो नहीं बन रहा है तो उसमें लिपिड आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इमल्सन टेस्ट भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद है सैपोनिफिकेशन टेस्ट। कौन सा है, सैपोनिफिकेशन टेस्ट। अब सैपोनिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, फैट्स रिएक्ट विद अल्काइली टू फ्रॉम सोप। जो आपके वसा क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके साबुन बना लेते हैं। जो आपके फैट होते हैं वो अल्काइल के साथ क्या करके रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, आपका साबुन बनाते हैं। तो हीट सैंपल विथ NaOH एंड KOH। जो सैंपल होता है उसको हम लोग NaOH या फिर KOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अगर साबुन बनता है या फिर झाग बनती है तो उसमें क्या आपका प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। अगर झाग नहीं बनती है, साबुन नहीं बनता है तो उसमें आपका फैट प्रेजेंट नहीं है। फिर है आपका एक्रोलिन टेस्ट। कौन सा है, एक्रोलिन टेस्ट है। अब एक्रोलिन टेस्ट में क्या होता है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रेशन क्या है, प्रोड्यूस पंजेंट
एस्ट्रोलिन, ठीक है। एस्ट्रोलिन क्या है आपका? ग्लिसरॉल डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस पंजेंट एस्ट्रोलिन, जो आपका ग्लिसरॉल के साथ क्या करते हैं? निर्जलीकरण करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। उसमें से अगर तीखी एस्ट्रोलिन बनती है, क्या बनती है? अगर तीखी एस्ट्रोलिन बनती है तो उसमें क्या है आपका? ग्लिसरोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। हीट सैंपल विथ पोटेशियम बाइसल्फेट, जो सैंपल होता है उसको हम लोग पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अगर उसमें तीखी और चुभन जैसी गंध आ रही है, ठीक है, उसमें कैसी गंध आ रही है? पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल आ रही है, तब उसमें आपका ग्लाइसराइड्स प्रेजेंट है। नहीं आ रही तब आपका क्या है? नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमने बात की कि जो भी आपका लिपिड है उसकी प्रेजेंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो आपके टोटल 6 टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला है ग्रीस स्पॉट टेस्ट, ठीक है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तीसरा रहने वाला है आपका सूडान 3 या फिर सूडान 4 टेस्ट। इमल्सन टेस्ट। इमल्सन टेस्ट के बाद है आपका सैप्नोफिकेशन टेस्ट, फिर है आपका एक्रोलीन टेस्ट। ये 6 टेस्ट करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई सैंपल है उसमें पता लगाना है आपका लिपिड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।